वो योद्धा जिसने 1962 के भारत चीन युद्ध में भारत को इकलौती जीत दिलाई। वो सेनापति जिसके सैनिकों के शौर्य से दुश्मन की बंदूकों का लोहा पिघल गया। इंडियन आर्मी का अफसर जो पेट की आंतें बाहर आने के बावजूद लड़ा और चीन को वो हार दी जिसे चीन कभी भुला नहीं पाया। ये कहानी है 18 नवंबर 1962 की सर्द सुबह की। ये कहानी है भारतीय सेना के अदम्य साहस, शौर्य और बलिदान की, जिसे अपने खून से लिखा था भारत के सूरमाओं ने। 1962 की यह शौर्य गाथा शुरू हुई फरवरी 1963 में। सुनकर आपको थोड़ा अटपटा लगेगा, लेकिन मेजर शैतान सिंह और उनकी चार्ली कंपनी के 114 बहादुरों का पराक्रम युद्ध के कुछ महीने बाद शुरू हुआ। फरवरी 1963 का वह दिन लद्दाख में एक सामान्य दिन की तरह ही था। तापमान -10 डिग्री के करीब था और एक चरवाहा अपने याक और भेड़ों के साथ रास्ता भटक गया था। उसे चुशूल जाना था, लेकिन पहाड़ी रास्ता पर वो 13 किलोमीटर आगे निकल गया और वापस लौटने का रास्ता खोजने लगा। वो रिजांगला के करीब तक पहुंच गया। अभी तो वापस लौटने ही वाला था कि उसकी नजर पड़ी एक बंकर पर। दिसंबर और जनवरी में पड़ी बर्फ कुछ कम हो गई थी, इसलिए बंकर का कुछ हिस्सा नजर आ रहा था। बर्फ की ऊपरी परत पिघल गई थी और बंकर से चली गोलियों के खोखे भी नजर आ रहे थे। इस गरेडिये ने करीब जाकर देखा तो उसकी रूह कांप उठी। बर्फ में दबी लाशों से रेजांगला के दर्रे की पूरी जमीन पटी हुई थी। फरवरी 1963 में रेजांगला में क्या हुआ, ये जानने के लिए चलते हैं 18 नवंबर की 1962 के दिन। दोपहर का सूरज शाम में तब्दील होने को था जब सूबेदार रामचंद्र यादव हाँफते हुए रेजांगला से करीब 5 किलोमीटर बेस कैंप पर पहुंचे। उन्हें आदेश मिला था अपने कमांडिंग ऑफिसर मेजर शैतान सिंह से। वो आदेश था 114 बहादुर जवानों के शौर्य और पराक्रम को कमांड पोस्ट को बताने का। ये बताने का कि कैसे 13 कुमाऊं रेजिमेंट के चार्ली कंपनी के जवानों ने रेजांगला में अपने खून से दुश्मनों की मौत लिख दी थी। 20 अक्टूबर 1962 को जब चीन ने भारत पर हमला किया तो 13 कुमाऊं रेजिमेंट को चुशूल हवाई पट्टी की हिफाजत के लिए भेजा गया। इस रेजिमेंट ने ज्यादातर जवान हरियाणा के रेवाड़ी और महेंद्रगढ़ के इलाके से थे। इन सैनिकों को बारामूला से चुशूल भेजा गया था। इन सैनिकों ने पहली बार बर्फ पड़ते हुए देखी थी और मेजर शैतान सिंह की कमांड में ये जवान जोश से लबरेज रेजांगला के पहाड़ी पर बंकर और ट्रेस बना रहे थे। मोर्चाबंदी ऐसी थी कि दुश्मन एक कदम भी आगे न बढ़ पाए। वीर सपूत युद्ध के लिए तैयार थे। हथियारों को मोर्चे पर तैनात कर दिया गया था। इसी दौरान 14 नवंबर को मेजर को अधिकारियों से खत मिलता है जिसमें लिखा था कि रेजांगला की पोस्ट खाली कर पीछे लौट आओ। लेकिन मेजर शैतान सिंह और उनके साथ मौजूद 123 सैनिकों ने पोस्ट खाली करने से इनकार कर दिया। वो जानते थे कि रेजांगला पर मौजूद रहे तो दुश्मन से मुकाबला हुआ तो शहादत तय है, और मेजर ये भी जानते थे कि पीछे हटे तो चीन रेजांगला पर कब्जा कर लेगा। 18 नवंबर 1962 की सुबह करीब 3:30 बजे दुश्मन के 20 जवानों ने भारतीय सेना पर रेजांगला में हमला किया। इनमें से 12 जवानों को भारत के रणबांकुरे ने ढेर कर दिया, जबकि बाकी जान बचाकर भाग गए। दरअसल चीन के वो सैनिक भारत की फायर पावर का अंदाजा लगाने आए थे और इसके कुछ वक्त बाद सुबह के करीब 5 बजे का वक्त था जब चीन की सेना ने रेजांगला पर भारतीय सैन्य चौकी पर हमला किया। इस मोर्चे पर तैनात थे भारत के 124 रणकुबेर जो दुश्मन के 2-2 हाथ करने को तैयार थे और इंतजार में थे। उस सुबह कुमाऊं रेजिमेंट की चार्ली कंपनी ने जो वीरता दिखाई उसके बाद ही गीत बना था कि खून से लथपथ काया, फिर बंदूक उठा के 10-10 को एक ने मारा, फिर गिर गए होश गवा के। उस सुबह भारत के 124 योद्धाओं ने चीन के 1300 सैनिकों को खत्म कर दिया। इस युद्ध में मेजर शैतान सिंह भाटी के अदम्य शौर्य की गाथा लिखी थी। अपनी बंदूक से सटीक वार करते हुए दुश्मन की लाइट मशीन गन पोजीशन को तबाह कर दिया था। दुश्मन यदि एक तरफ से हमला करता तो भारतीय योद्धाओं के पार नहीं पा सकता था, इसलिए चीन की सेना ने पहाड़ के दूसरी तरफ से भी हमला शुरू कर दिया।
अब भारत के 123 जवानों पर दो तरफ से हमला हो रहा था, पर मेजर शैतान सिंह इसके लिए भी तैयार थे और दूसरी तरफ से आगे बढ़े चीन के सैनिकों की काल के गाल में समाते जा रहे थे। चीन के कई सैनिकों को तो भारतीय जवानों ने हाथों की लड़ाई में उनके सिर टकराकर ही ढेर कर दिया था। पीछे से हर सैनिकों का मनोबल बढ़ा रहे थे कंपनी कमांडर मेजर शैतान सिंह का हाथ गोलियां लगने के बाद काम नहीं कर रहा था, लेकिन उनका जोश ही था जो अपने जवानों को लड़ते रहने के लिए कह रहा था। मेजर शैतान सिंह भाटी भारतीय सेना का एक परमवीर राजपूत योद्धा जिन्होंने 1 अगस्त 1949 को अपने मिलिट्री करियर की शुरुआत जोधपुर पोस्ट फोर्स से बतौर अफसर शुरू की थी। जोधपुर स्टेट के भारत गणराज्य में विलय के बाद शैतान सिंह को कुमाऊं रेजिमेंट में भेजा गया। 25 नवंबर 1955 को शैतान सिंह को सेना में कैप्टन बनाया गया। उन्होंने 1956 में नागालैंड में इमरजेंसी और 1961 में गोवा के भारत विलय के लिए सैन्य ऑपरेशन में भी हिस्सा लिया। 11 जून 1962 को कैप्टन शैतान सिंह को प्रमोट कर भारतीय सेना में मेजर बनाया गया। इसके कुछ ही वक्त बाद उन्हें 13 कुमाऊं रेजिमेंट में चार्ली कंपनी की कमान सौंपी गई। चारों तरफ से होती चीन की भारी गोलीबारी के बीच 18 नवंबर 1962 के दिन सूबेदार रामचंद्र यादव जब शौर्य गाथा बताने और मदद लाने के लिए कैंप पहुंचे तो वहां चीन के हमले में सब कुछ तबाह हो चुका था। इसके बाद रामचंद्र यादव कमांड हेडक्वार्टर पहुंचे, जहां अधिकारियों को उनकी बात पर यकीन ही नहीं हुआ। भारत के सैन्य अफसरों को यह यकीन ही नहीं था कि 114 भारतीय शहीदों ने दुश्मन के 1300 से ज्यादा सैनिकों को बर्फ के मैदान में दफन कर दिया था। फरवरी 1963 की दोपहर जब चरवाहे ने बंकर और गोलियों की खबर चुसूल पहुंचकर भारतीय सेना के अफसरों को दी तो रामचंद्र यादव को साथ लेकर भारतीय सेना के टॉप अधिकारी रेजांगला पहुंचे। 18 नवंबर 1962 को मेजर शैतान सिंह को दुश्मन की लाइट मशीन गन का फायर लगा था। उनका दायां पैर और पेट का दाहिना हिस्सा बुरी तरह लहूलुहान हो गया था। मेजर की आंत पेट से बाहर लटक आई थी और इस हालत में सूबेदार रामचंद्र यादव अपने अफसर को कंधे पर लाद कर रेजांगला टॉप से नीचे उतर रहे थे। करीब 1 किलोमीटर नीचे उतरने में रामचंद्र यादव को 2 घंटे से ज्यादा का वक्त लग रहा था। रामचंद्र यादव के कंधों पर ही भारतीय सेना के वीर सपूत मेजर शैतान सिंह को एक बड़े पत्थर के सहारे बैठा दिया था। फरवरी 1963 में जब भारतीय सेना के अफसर रेजांगला पहुंचे तो उन्होंने मेजर शैतान सिंह भाटी के पार्थिव शरीर उसी बड़े पत्थर से टेक लगाए मिला। 1 दिसंबर 1954 को जोधपुर की ठंड के दिन जन्मे शैतान सिंह 18 नवंबर को भीषण ठंड के दिन ही दुश्मन से जंग लड़ रहे थे। 18 नवंबर 1962 को सुबह करीब 8:15 बजे रामचंद्र यादव ने मेजर शैतान सिंह को कंधे से उतारकर उनकी नब्ज टटोली थी, लेकिन मेजर साहब रामचंद्र यादव के कंधे पर ही वीर गति को प्राप्त हो चुके थे। सूबेदार रामचंद्र यादव ने मेजर को पत्थर के सहारे बैठाकर उनकी टोपी से चेहरा ढक दिया था और शरीर को बर्फ इकट्ठी कर उसमें दबा दिया था। मेजर शैतान सिंह की कमांड और 13 कुमाऊं रेजिमेंट के योद्धाओं का यह शौर्य ही था कि उस दिन हर भारतीय जवान ने 4 से 5 चीनी सैनिकों को ढेर किया था। खुद मेजर शैतान सिंह ने भी अनगिनत दुश्मन सैनिकों को मौत की नींद सुलाई थी। मेजर शैतान सिंह और उनकी कंपनी के रहते दुश्मन रेजांगला में 1 इंच भी भारत की जमीन पर कब्जा नहीं कर पाए थे। उस दिन मेजर शैतान सिंह के नेतृत्व में भारतीय सेना की कंपनी आखिरी गोली, आखिरी सांसें और खून के आखिरी कतरे के बह जाने तक दुश्मन सेना का काल बनी रही थी। फरवरी 1963 में मेजर शैतान सिंह के शव को रेजांगला के नीचे लाया गया। 18 फरवरी 1963 को उनकी मौत के 3 महीने बाद मेजर शैतान सिंह का सैन्य सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। मेजर शैतान सिंह की वीरता के लिए उन्हें मरणोपरांत भारत के सर्वोच्च सैन्य सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। जिस जगह मेजर शैतान सिंह ने युद्ध लड़ा और शहीद हुए उस जगह उनका एक स्मारक बनवाया गया, लेकिन दिसंबर 2023 में भारत ने चीन के साथ समझौते के तहत रेजांगला की उस जगह को बफर जोन बना दिया और उनके सम्मान में बनाए गए स्मारक को पीछे हटा लिया। दोस्तों, ये कहानी थी हमारे वीर सपूत मेजर शैतान सिंह की। कैसी लगी ये स्टोरी कमेंट करके जरूर बताएं, और हमारा ये स्पेशल एपिसोड्स आपको कैसा लगता है, अन्य वीडियोस आपको कैसे लगे, इस पर भी अपनी राय दें। कोई सजेशन हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप जरूर रहें हमारे साथ। अनकोट पे जय हिंद।